आपको गठबंधन भी हुई है, सरकार भी बनी है, 17 महीने की सरकार तेजस्वी जी का हुआ था, तो तेजस्वी जी ने करके दिखाया। और जब कर रहे थे तो फिर ये बीजेपी और आपको नीतीश कुमार जदयू जी सब मिल करके घोर मट्टा कर करके अपना ऐसा ही होता है, पानी भर जाता है, पब्लिक आता जाता है, गिर जाता है, उसको बाद में गाड़ी भी उलट जाता है, कभी एक्सीडेंट हो गया यही। और सांसद महोदय 15 साल से जीत के आए हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ग्यासपुर के पीपा पुल के हटाकर पक्का पुल के नाम पर जीत के आए हैं। क्या कहिएगा मैडम, ये कौन सा मतलब बिहार है? ये नीतीश कुमार कहते हैं कि विकसित बिहार है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से यहाँ पे हर काम होता है। क्या स्पेस टेक्नोलॉजी यही है? देखिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। जी। और नीतीश कुमार के ये जन्मभूमि है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी। इस पर विशेष ध्यान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं, उनको अगर फंडे नहीं देंगे तो क्या हर जगह ये इस तरह का अति समस्या को हटाने का उनके पास क्षमता रहेगा? कोई अपना घर से नहीं करेगा। सही बात है। सांसद महोदय जो अभी वर्तमान एनडीए की जो सरकार है और सांसद महोदय यहीं से जीत के आए हैं, ठीक है, पटना साहिब से। उनका दायित्व नहीं बनता है। रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी अब मैं बोल रही हूँ। हमारे बस के बात नहीं है। अगर विधायक जी के बस की बात नहीं है तो सांसद महोदय भी तो अपने क्षेत्र में ध्यान दे सकते हैं ना। सही बात है। सिर्फ विधायक के ही कर्तव्य नहीं होता है और स्थानीय जनप्रतिनिधि के कर्तव्य नहीं होता है कि ये सारे समस्या दूर कर सके। अगर उतना फंड देते हैं तो हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी क्वेश्चन कर सकते हैं, विधायक जी से सब आप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सत्ता जिसके हाथ में है उन्हीं के हाथ में पूरे फंड का राशि है। और उस राशि को आप सुन रहे होंगे कि 80,000 करोड़ रुपया पंचायती राज से 28,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुई है। सही बात है। हम लोगों के अभी तक मई तक राशि मिल जानी चाहिए। अभी तक हम लोग का दोनों सिस्टम और ये 15वीं का है, वो राशि अभी तक नहीं मिली है। और तो हम कैसे विकास करवाएंगे? विधायक जी कैसे विकास करवा पाएंगे? और सांसद महोदय 15 साल से जीत के आए हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, ग्यासपुर के पीपा पुल के हटाकर पक्का पुल के नाम पर जीत के आए हैं। मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मैं भी यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बख्तियारपुर विधानसभा में एक स्मार्ट गांव हो। बिल्कुल स्मार्ट शहर की बात लोग करते हैं, लेकिन मैं स्मार्ट गांव की बात कर रही हूँ। ये विजन तो माननीय लालू प्रसाद यादव का था कि हमें स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ जो हमारे माननीय लालू प्रसाद जी ने बोल के गया 20 साल से एनडीए के हाथ में सत्ता है, वो क्या विकास करवा रहा है? सिर्फ पटना के शहर में पुल और रोड का जाल बिछा देने से हमारी विकास पूरी नहीं होती है। गांव जुड़ती है शहर से और शहर जुड़ती है गांव से, तो दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विधानसभा का चुनाव जो है काफी नजदीक आ गया, ऐसे में लोगों से क्या अपील कीजिएगा, किस आधार पर नेता को चुने? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग से, हम स्थानीय जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि आप विधायक जी के दे रहे दोष, यहाँ का जो वर्तमान विधायक जी है अनिरुद्ध यादव जी, राजद तो हाँ राजद के है। क्या राजद के हाथ में सत्ता है? नहीं। जो सत्ता में बैठा है वही कंट्रोल पावर और रिमोट चला रहा है। तो क्या विपक्ष वाले के इतना राशि दिए हैं क्षेत्र में काम करने के लिए? लोग अभी जो वर्तमान आपका ये विधायक जी है उन पर सवाल उठाता है। क्या वर्तमान में हमारे सांसद महोदय नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं काम? बिल्कुल, विधायक से बड़ा पावर सांसद में है कि नहीं है? और राशि भी ज्यादा आती है तो क्यों नहीं कर रहे हैं काम? मेरा यही कहना है, स्थानीय यहाँ पर जो भी है, हम चाहते हैं, हम तो खुलम खुल बोल रहे हैं कि सामाजिक न्याय और समानता का न्याय लड़ाई हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ा था। जब आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर आया तो हमारे बिहार का सत्ता एनडीए और भाजपा नीतीश कुमार के हाथ में है। वो कितना विकास कर रहे हैं वो सब जनता भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। मैं भी
वर्तमान सरकार से बहुत जूझ रही हूँ। पंचायती राज में हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी अत्याचार हो रही है, इसका मैं भी लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारे पास राशि नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम। क्या मैम आपका पूरा परिचय क्या हुआ? मैं बख्तियारपुर प्रमुख जयमाला कुमारी पासवान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छे मुद्दों को उठाए और आपने मैं बिल्कुल किसी का पक्ष नहीं लूंगी, जी मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगी। सरकार जब सिस्टम में रहता है, सत्ता में रहता है, तो सरकार को देखना है किस क्षेत्र के कितना डेवलप करवाना है, कैसे राशि भेजना है। यहाँ तो राशि का घोटाला हो रहा है। पंचायती राज में 2800 करोड़ रुपया की घोटाला हुई है। क्या होगा, क्या काम होगा? कुछ नहीं काम होगा। हिसाब दे जनता के। हम लोगों के 1 करोड़ रुपया राशि के नाम पर जब भारत सरकार ने ये खोजा बिहार सरकार से, उसी पर सत्ता दोनों का आपको गठबंधन भी हुई है, सरकार भी बनी है। 17 महीने की सरकार तेजस्वी जी का हुआ था, तो तेजस्वी जी ने करके दिखाया। और जब कर रहे थे तो फिर ये बीजेपी और आपको नीतीश कुमार जदयू जी सब मिल करके घोर मट्टा कर करके अपना सरकार चला रहे हैं। देख लीजिए, आप भी देखिए, हमको भी प्रॉब्लम होता है, हमको भी दुख हो रहा है। आप कहिएगा कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं काम करा रहे? राशि आएगी ही नहीं तो कहाँ से काम कराएंगे हम और विधायक जी? सांसद महोदय से पूछिए, उनके हाथ में उनका सत्ता है, वो भी सत्ता में है, वो क्यों नहीं काम करा रहे बख्तियारपुर विधानसभा? आपके सरकार को जंगल राज कहा जाता था, अभी ये कौन सा राज है? जी नहीं, जंगल राज में ना लोग ना मुंह छुपाने का, न्याय मांगने का भी उम्मीद रखता था। अभी दंगल राज चल रहा है, गुंडों की सरकार है, गुंडापनी कर रहा है। अभी जंगल राज 2 नहीं, दंगल राज 3-4 पर पहुंचा दिए। रोज महिलाओं को हत्या हो रही है, रोज नाबालिग लड़कियों के रेप कर करके हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है बहुत। बख्तियारपुर विधानसभा में तो सबसे ज्यादा मर्डर हो रही है। बोले ना कि बख्तियारपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मर्डर हो रही है और न्याय का 1 पैसा, 0 पैसा नहीं उम्मीद है। बस चलिए मैं बहुत कर दिए। बहुत धन्यवाद मैम। चलिए तो ये थे राजद के जो कि प्रमुख बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के साथ कितनी समस्याएं हो रही है। आप यहाँ पे लगातार देख रहे हैं यहाँ लोगों का। क्या भैया इस रोड से समस्या हो रहा है कि नहीं? नहीं, समस्या कहाँ हो रहा है? समस्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ भी समस्या नहीं हो कोई रहा? समस्या नहीं हो रहा है। अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं नहीं, क्या? गुस्से में ही अगर जो प्लॉट उलट जाएगा तो रोडवे के लिए तो बोल रहे हैं कि यहाँ बना उना देते तो ठीक रहता है। आप क्या बोले? हाँ ठीक है, आप बढ़िए बढ़िए। क्या एक्शन करके जो नजारा आप देख रहे हैं ये कब से नजारा है? करीब 2-3 महीना से है। 2-3 महीना से? हाँ, बार बार ऐसा ही होता है। पानी भर जाता है, पब्लिक आता जाता है, गिर जाता है, उसको बाद में गाड़ी भी उलट जाता है। कभी एक्सीडेंट हो गया यही है। 3 एक्सीडेंट हो चुका है। हो चुका है जगह। मेरा ही एक्सीडेंट हो गया, मेरे पत्नी के गोड़ टूट गया। यही कारण के लिए सरकार इस पर मैंने ध्यान नहीं देता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इसी रोड से सारे बड़े बड़े मंत्री विधायक आते जाते, लेकिन उनको सूचना नहीं है। कुछ नहीं। वो नीतीश कुमार आए थे, चल गए, उसको बाद में कुछ कहे नहीं, कुछ किए नहीं। जाओ के तो ऊपर करके जाते हैं, इसलिए उन लोगों को पता नहीं लगता है।